हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स के जो आपके सेक्शन ए में आएंगे। और ये टॉपिक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ 1/2 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अगर हमें पता होता है कि किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट हमें गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स जहाँ पर भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स गिवन हो वहाँ पर आप वो वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सपोज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिए, पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में आप इस वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2 टू द पावर 2 प्लस p इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 1/2 को जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p/2 हो जाएगा माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा p/2 अब प्लस 1/4 और माइनस 5/4 में आप 4 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा p/2 प्लस, अब देखिए यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4 आ जाएगा। तो ये -4/4 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इक्वल्स टू p/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा, p/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, p इक्वल्स टू 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर x इज इक्वल्स टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सेम जैसा हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर तो हमें इक्वल्स टू 0 दिया था, यहाँ पर हमें ये करना है कि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखेंगे। तो अगर हमें 0 मिल जाता है तो इट मीन्स ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको भी इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। अगर राइट हैंड साइड हमें 0 मिल जाएगा तो इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू रखनी है 4 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, क्योंकि -1 का जब हम पावर 2 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 - 1 यानी 7 - 1 6 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट a solution of equation 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, d यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, देन राइट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपने पढ़ा ही होगा कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका हम क्या करते हैं, इसके जो भी रूट्स होते हैं वो डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसका जो क्या कहते हैं, क्या होता है, जो d होता है
सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं बोलते इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो इट मीन्स, और d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो हम इसके क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तभी ये हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू निकालनी हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये वैल्यू जब आपकी ग्रेटर देन 0 होगी तभी तो हम इस पूरी वैल्यू को निकाल सकते हैं ना, है ना। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये कह रहे हैं देन राइट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे आप मेरी बात की, अगर ये हमारी ग्रेटर देन 0 नहीं हुई, ठीक है, लेस देन 0 हो गई, तो फिर तो हमारे पास ये जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे आ जाएंगे, इमेजनरी आ जाएंगे, है ना। तो जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपकी क्लास में अभी ये है नहीं। तो ये रूट्स अगर आपके कैसे हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, तभी हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इसके रूट्स आएंगे वो इस इक्वेशन, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर आएंगे। तो हमारा जो पहला रूट होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से एक बार हम प्लस वाले को उठाएंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड और एक बार हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इसका आंसर हो गया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, जैसा मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो सपोज़ हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो हम क्या करें, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू 1 मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कुछ भी नहीं, इट मीन्स ये 1 होगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप उठा के इस डिस्क्रिमिनेंट में रख दीजिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, b की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20, है ना। तो 25 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो इसके रूट्स का जो सम होता है, सपोज इसके हमने माने कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इनके जो रूट्स का सम होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट्स, रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसी बेस पर अभी तो यहाँ पे इन्होंने खाली हमें सम पूछा है तो आप सम लिख दीजिए, अगर सम और प्रोडक्ट दोनों पूछे हो तो आप दोनों लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होगा वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास ए कितना है, ए 1 है, बी कितना है, बी 4 है, और सी कितना है, माइनस 32 है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। अगर सिमिलरली आपको प्रोडक्ट पूछा गया है तो आप सी की वैल्यू -32 और ए की वैल्यू 1 लिख दीजिए, तो ये -32 आ जाएगा। वैसे ये चीज़ आपसे पूछी नहीं गई है, सिर्फ इतनी पूछी है, तो आप इतना ही कर दीजिएगा, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, जितना पूछा है उतना ही बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैव रियल रूट्स, ठीक है। क्या है, इसके रूट्स जो है वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास वी नो डैट व्हेन द रूट्स of any quadratic equation is real,
ठीक है। देन हमारे पास डी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इक्वेशन, गिवन है इक्वेशन 9x² प्लस 2kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हमें 9 मिलेगा, बी 2k हो जाएगा, सी 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो बी आपका कितना हो गया, 2k की वैल्यू 2k रख दिया हमने। 4 इंटू 9 इंटू सी की वैल्यू हो गई 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4k² माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं 4k² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36, या हम इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 9 से 36 हो जाएगा, तो k² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम, क्योंकि ये स्क्वायर है, k की वैल्यू चाहिए हमें, तो k² ये हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये इसका आंसर हो जाएगा k की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए अभी जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको प्रोडक्ट भी पूछा गया है तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। हमारे पास a कितना है, 2 है, b कितना है, 7 है, c कितना है, -4 है। तो प्रोडक्ट क्या होता था, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो ये हो जाएगा -4/2, यानी -2 इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन x² माइनस 2k प्लस 1 प्लस x प्लस k² इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो क्या करिए आप इसको सपोज 1 मान लीजिए इसको, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, ए बी सी की वैल्यू, a आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा -2 इंटू के प्लस 1 और c आ जाएगा k²। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, अब हमें कह रहे हैं इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास क्या कंडीशन होती है, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू रखिए यहाँ पे, -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है, k² इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k² इक्वल्स टू 0। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दीजिए, तो हो जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k² इक्वल्स टू 0। ओपन कर लीजिए, 4k² प्लस 8k, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4k² इक्वल्स टू 0। 4k² से 4² हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 8k इक्वल्स टू, इस 4 को मैं उधर ले जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी -4/8, यानी 4 1 4, 4 2 8। तो k की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो k की वैल्यू -1/2 अगर हम यहाँ रख दें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिचुएशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज इन ईयर्स 5 years एगो विद हिज 9 years लेटर इज़ 15। ठीक है, यानी अगर हम 5 साल पहले की उसकी एज लें और 9 साल बाद की उसकी एज लें, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेट द रोहन्स एज बी x ईयर्स। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है उसकी वो क्या है, x ईयर्स है। ठीक है, तो हिज एज, ठीक है, 5 years एगो क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, है ना। एंड हिज एज 9 years लेटर कितनी हो जाएगी, x प्लस 9 हो जाएगी।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। अब ये देखिए हम सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 15, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से 5x गए 4x, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, या इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर करिएगा ध्यान से, बहुत काम आएंगे आप लोगों के ये। फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके आपको क्या करना है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये कितना है, 10 है। तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब इसके आप फैक्टर्स कर दीजिए, 2 5 ज़ा 10, 5 इन ज़ा 5। तो अब ये जो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आए हैं, इनको हमें इस तरह से अरेंज करना होता है प्लस या माइनस करके कि हमें x का कोफिशिएंट मिल जाए। तो देखिए अगर हम 5 माइनस 2 कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसे आप क्या कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से और यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से बचा 2, ठीक है। तो हमारे पास जो x के फैक्टर्स आ जाएंगे, जो रूट्स के, वो कितने आ जाएंगे, 5 और माइनस 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और उनको बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं अभी आगे भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाली हूँ, तो जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ आपका वो वीडियो मिस ना हो, तो इसलिए अपना नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।